अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कोर्स स्टार्ट किया है हमने डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम एंड एनालिसिस, उसका पहला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जो है हमारा पहला पार्ट कौन सा है, वो एल्गोरिथम है, लेक्चर नंबर 2। तो ओरिजिन ऑफ वर्ड एल्गोरिथम, असल में यानी ये जो एल्गोरिथम है ये लफ्ज़ यानी ये जो कीवर्ड्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, कहाँ से ईजाद हुआ है, तो ये एक हमारे पास अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा और ख्वाज़मी जो बगदाद के रहने वाले थे, उसके नाम से क्या चीज़ें अलगोरिथम का लफ्ज़ क्या चीज़ें वो इंट्रोड्यूस हुए। तो अलगोरिथम इनफॉर्मल डेफिनेशन यानी अलगोरिथम की डेफिनेशन क्या है, तो क्या एन अलगोरिथम इज़ दस अ सीक्वेंस ऑफ कंसेप्चुअल स्टेप दैट ट्रांसफर द इनपुट इनटू द आउटपुट। अलगोरिथम क्या चीज़ें एक सीक्वेंस है मुख्तलिफ स्टेप की जो हम ट्रांसफ़र करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए या इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए, जो और उसे क्या चीज़ें प्रोसेस करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम एक आउटपुट को इंट्रोड्यूस यानी आउटपुट की चीज़ें हासिल करते हैं। तो इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन एल्गोरिथम की देखी जाए तो एन एल्गोरिथम इज़ एनी वेल डिफाइंड कंसेप्चुअल प्रोसीजर दैट टेक्स सम इनपुट एंड प्रोड्यूस सम वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़ एज आ आउटपुट। तो सेम उसी तरीके से यानी एल्गोरिथम क्या चीज़ है, एल्गोरिथम हम किसी भी प्रॉब्लम को जब हम हल करने की कोशिश करते हैं तो उसे क्या चीज़ें सबसे पहले हम क्या चीज़ें उसका एल्गोरिथम बनाते हैं। तो एल्गोरिथम है क्या चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उन हिस्सों को यानी हम एक तरतीब देते हैं जिसे क्या चीज़ें मुख्तलिफ स्टेप का नाम दिया जाता है। तो वो एज आ इनपुट के तौर पर हम क्या चीज़ें उसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें हम मुख्तलिफ़ किस्म को उस पर प्रोसीजर वगैरह अप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ़ उसका एनालिसिस होगा, डिज़ाइन किया जाएगा, डिज़ाइन के बाद हम क्या चीज़ें उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या चीज़ें जो आउटपुट आएगी वो क्या चीज़ें वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो एल्गोरिथम क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग है। एल्गोरिथम में इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन और कंपाइलर। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन इज़ अबाउट मैथमेटिकल थ्योरी बिहाइंड द डिज़ाइन ऑफ द गुड प्रोग्राम। तो अगर सब अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि भाई आपको मैथ पर क्या चीज़ें इम्प्रूव आपको मैथ आनी चाहिए, तो इसलिए क्या चीज़ें एल्गोरिथम जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें क्या चीज़ें मैथमेटिकल थ्योरी का इस्तेमाल होगा, जो क्या चीज़ें यानी हमारे पास अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि भाई हम एल्गोरिथम पढ़ते क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमें एल्गोरिथम पढ़ने की। तो क्या चीज़ें एक good understanding of algorithm design is the central element to a good understanding of the computer science and computer programming। तो किसी भी चीज़ को किसी भी प्रॉब्लम को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो उसके लिए क्या चीज़ें यानी हमें एल्गोरिथम का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्गोरिथम बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, यानी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक्स ऐसी हैं जहाँ पर क्या चीज़ें हम एल्गोरिथम के बगैर क्या चीज़ें हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं कि यानी हमारे पास दी अप्लाई दीज टू वेरियस एप्लीकेशन, यानी एल्गोरिथम कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ें कंपाइलर्स वगैरह बनाने के लिए क्या चीज़ें हम एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डिज़ाइन किए जाते हैं तो उसमें भी क्या चीज़ें एल्गोरिथम का काफ़ी तक क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बगैर एल्गोरिथम के हम क्या चीज़ें किसी भी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा डेटाबेस है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा क्या चीज़ है कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं जिसके मुख्तलिफ किस्म के जो वर्जन वगैरह क्रिएट किए जाते हैं वो भी क्या चीज़ है एल्गोरिथम को हो मद्देनज़र रखते हुए ही हम बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो नेटवर्क्स हैं हमारे पास बनाए जाते हैं, जिसमें कोई लोकल एरिया नेटवर्क्स या वाइड एरिया नेटवर्क्स या मुख्तलिफ किस्म के कोई भी नेटवर्क्स वगैरह जो हम बनाएंगे मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए या डिफरेंट किस्म के जो क्या चीज़ें यानी एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम नेटवर्क्स बनाते हैं तो उसके लिए भी क्या चीज़ें हमें एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर पहले से क्रिएट करेंगे, तो तब हम क्या चीज़ें किसी भी प्रॉब्लम को हल आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्गोरिथम का जो फ्लो चार्ट हमारे सामने जिस तरीके से देखा जाए तो हमारे सबसे पहले क्या चीज़ है प्रॉब्लम आती है, तो ये देखा जाए कि यानी हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, तो यानी उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हम एल्गोरिथम को बना सकते हैं। तो यानी सबसे पहला जो काम होगा वो यही होगा कि वो
यानी आपके पास प्रॉब्लम है क्या, ताकि हम क्या चीज़ें, अगर प्रॉब्लम का सही अंदाज़ा हो जाए तो फिर क्या चीज़ें हम उसके ज़रिए क्या चीज़ें आसानी के साथ हम किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो यानी प्रॉब्लम के बाद यानी हम सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद क्या चीज़ है, एल्गोरिथम आएगा। एल्गोरिथम दो चीज़ों का होगा, एक तो एल्गोरिथम हमारे पास होगा, दूसरा क्या चीज़ है, डाटा स्ट्रक्चर होगा। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, मुख्तलिफ किस्म की, जो आपने पिछले कोर्सेज में पढ़ा हुआ है। अकेली एल्गोरिथम के ज़रिए क्या चीज़ें हम किसी भी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर मिलकर क्या चीज़ें हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम जब हम क्रिएट कर लेंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेंगे, जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, जिसमें सी हो गया, C++, जावा, कोबोल, फोर्ट्रान और राइट वगैरह, ये डेटाबेस, कोई भी लैंग्वेज में क्या चीज़ है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो यानी दोनों टेक्निक्स को, यानी हम एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए क्या चीज़ें प्रोग्राम बना सकते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के बाद क्या चीज़ें हम कंप्यूटर में जहाँ पर उसे स्टोर कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ें वो हमारे पास वो जगह जहाँ पर हम किसी भी प्रोग्राम को सेव करेंगे परमानेंट तौर पर, वो क्या चीज़ें वो हमारे पास कंप्यूटर कहलाता है। तो उसमें क्या चीज़ें, यानी उसमें हम इनपुट को देखते हुए क्या चीज़ें आउटपुट लेंगे, यानी जो भी इनपुट होगी वो सारी क्या चीज़ें, यानी प्रॉब्लम या इनपुट क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो हम क्या चीज़ें, अगर इनपुट हमारे पास होगी तो उसके लिए क्या चीज़ें, उसके बाद हम क्या चीज़ें आसानी के साथ क्या चीज़ें मुख्तलिफ प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी के साथ हल कर सकते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें आउटपुट क्रिएट हो सकती है। एल्गोरिथम का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एल्गोरिथम में कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो उसमें सबसे पहला है जी इनपुट है। तो यानी किसी भी, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी एल्गोरिथम बनाएंगे, तो उसमें इनपुट का हो ऑप्शन होता है। तो यानी इनपुट हमारे पास जो है, जिस तरीके से ज़ीरो भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर, जिस तरीके से हमने पिछले प्रोग्रामों में कोई भी C++ का प्रोग्राम बनाया होगा, सी का या C++ का प्रोग्राम है, तो उसमें क्या चीज़ें लाजमी नहीं है कि भी हर प्रोग्राम के अंदर इनपुट का ऑप्शन हो। मिसाल के तौर पर हम सिंपल क्या चीज़ें सी आउट के ज़रिए क्या चीज़ें कोई भी हेलो वर्ल्ड या पाकिस्तान को क्या चीज़ें प्रिंट करवा सकते थे। उसमें क्या चीज़ें कोई भी आउटपुट का, यानी इनपुट का ऑप्शन नहीं होता, लाजमी नहीं है कि भी इनपुट हो। तो इसलिए क्या चीज़ें, इनपुट एल्गोरिथम में हमारे पास एक इनपुट भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और कोई भी इनपुट नहीं हो सकती। सेकंड क्या चीज़ें क्राइटेरिया जो एल्गोरिथम का होना चाहिए, वो हमारे पास आउटपुट का होता है। तो यानी क्या चीज़ें, वन आउटपुट मस्ट है। कोई एल्गोरिथम ऐसा नहीं होगा जिसमें क्या चीज़ें आउटपुट नहीं, क्योंकि अगर आउटपुट, अगर हमने प्रोग्राम बनाया है, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अगर आउटपुट नहीं आई, तो क्या चीज़ है, वो एल्गोरिथम हमारे पास प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। तो इसलिए क्या चीज़ें, आउटपुट मस्ट है और वो लाजमी होगी। इनपुट जो है, मैंने जिस तरीके से बताया कि इनपुट नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन आउटपुट क्या चीज़ है, मस्ट है। इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो एल्गोरिथम को, वो हमारे पास जब भी एल्गोरिथम हम बनाएंगे वो क्लियर हो और अम्बिगुअस हो। यानी ये ना हो कि भी, यानी अक्सर क्या चीज़ें ऐसे एल्गोरिथम बनाए जाते हैं जिसकी क्या चीज़ है वो समझ नहीं आती है, क्या चीज़ें यानी छुपा हुआ होता है या हिडन होता है, जिसकी क्या चीज़ें मिसाल के तौर पर किसी को कंप्यूटर को भी सही तरीके से नहीं पता होता कि यानी क्या चीज़ हम वो इनपुट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या चीज़ें, जो भी एल्गोरिथम बनाया जाए वो क्लियर हो, एफिशिएंट हो। और मिसाल के तौर पर, जिस तरीके से हम एक छोटा सा प्रोग्राम जिस तरीके से बनाया जाता है कि यानी इंट x है, तो x की वैल्यू अगर 5/10 है, देखा जाए तो क्या चीज़ है, प्रोग्राम में तो किसी की भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो 5 को क्या चीज़ है 10 से तकसीम कर देगा। लेकिन क्या चीज़ है, यानी हमारे पास देखा जाए तो इंटीजर, यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या चीज़ है, इंटीजर में क्या चीज़ है, वो वैल्यूज़ पॉइंट वाली नहीं आती, तो क्या चीज़ है, वो उसको सॉल्व नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास फाइनाइटनेस है। जैसे कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन में देखा गया था कि भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, यानी एक तो सीक्वेंस होनी चाहिए। जब भी हम एल्गोरिथम बनाएंगे, जो भी हम प्रोसीजर वगैरह बनाते हैं, यानी जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करते हैं, तो उसको मुख्तलिफ स्टेप में डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तो जो मुख्तलिफ स्टेप होंगे वो क्या चीज़ है, यानी वो फिट फाइनाइटनेस हो, यानी क्या चीज़ है, अनकम्प्लीट या हमारे पास नहीं होने चाहिए हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास है वो फैक्ट्रीनेस है। फैक्ट्रीनेस यानी कि यानी उसका स्कोप क्या है, उसमें किस किस्म की यानी कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। एनी क्वेश्चन?